जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं और अभी आपसे उनकी बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट कर वापिस आना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। क्या है इनके मन में, क्या है इनकी करंट फीलिंग और अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है आपको लेकर, और क्या ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं या फिर ये पर्सन बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, आपके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं लेना चाहते। ठीक है, चलिए जानना चाहते हैं और चलिए जानेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। क्या ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिस किसी के बारे में सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं और अच्छा अच्छा इमेजिन कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। आप लोग स्किप कर करके देखते फिर आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता, समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर और इनकी करंट फीलिंग क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। साइन सारे हैं एरिस, लीव, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं और अभी आपको नो कांटेक्ट चल रहा है, यह पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, ये छोड़ कर गए हैं आपको। क्यों गए हैं? वैसे अगर देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, एक दूसरे से कोई कम नहीं है और हो सकता है आपके पर्सन ज्यादा मैटेरियलिस्ट चीजों में भरोसा करते हैं, उन्हें नेम फेम बहुत पसंद है और वो नेम फेम ही चाहते हैं। इन्हें बिजनेस करना या जॉब करना या पैसे कमाना, नेम फेम चाहिए इनको। ठीक है, और इन्होंने इस वजह से कहीं ना कहीं आपको वो वैल्यू नहीं दी। पास्ट की बात बता रहे हैं, इस पर्सन ने आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। ये रिश्ते को छोड़कर भागे हैं और इनफ वाली सिचुएशन रखी है, कभी आना कभी जाना, और कभी कभी बहुत प्यार से बात करना, बहुत ऐसे बात करना जैसे दिल निकाल के रख देंगे, जान दे देंगे आपको। कभी कभी इतना प्यार दिखाना, कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाना। ठीक है, और ये पर्सन ने आपको कंपेयर बहुत किया है। हो सकता है शुरू में फाइनेंशियली कमी थी इनके पास और इनकी स्थिति ज़्यादा बेटर नहीं थी, इस वजह से भी ये पर्सन आपको कंपेयर करते थे कि आपको ऐसे देखते थे कि आप तो सब कुछ हैं लेकिन ये आपके सामने कुछ नहीं है, और इन्हें ऐसा लगता था कि आप इनकी वैल्यू नहीं समझते हैं, इनकी कद्र नहीं करते हैं, इन्हें आप अपने आप से कम आंकते हैं, इन्हें ऐसा लगता था, इसलिए पर्सन आपको ज़्यादा भाव नहीं देते थे। जबकि
रिलेशनशिप आपका काफी बेटर रहा है, काफी अच्छा गुजरा है, लेकिन इस पर्सन के मन में हमेशा डाउट रहता था कि शायद आप इस पर्सन को वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं देते हो जो कि देना चाहिए, क्योंकि ये खुद नहीं समझ रहे थे आपको, खुद नहीं समझ रहे थे, अपनी ही तरह आपको समझ रहे थे। इन्होंने अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया है, अपनी गलती को कभी माना नहीं है। गलती ये खुद करेंगे, ब्लेम आप पर लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है कि ये गलती खुद करेंगे और आपको गलत साबित करेंगे। छोड़कर ये खुद गए हैं और इन्होंने क्या कहा है कि आपने इनको नहीं समझा, आपने इनके प्यार की कदर नहीं की, इनकी वैल्यू नहीं समझी। आपने किसी और से बात की, इनके होते हुए आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, इसलिए पर्सन आपसे दूर गए, आपको छोड़ के गए। गलती इनकी नहीं है, आपकी गलती है। अपनी गलती तो स्वीकार नहीं करेंगे। झूठ बोलने में नंबर 1 है ये, ठीक है? झूठ बोलने तो कोई इनसे सीखे, और इतना झूठ कि शायद आप भी सुन-सुन के परेशान हो गए। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर रहा है। अब आप कहोगे झूठ बोलते कम्युनिकेशन कैसा है? वो ऐसा कि आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट किया, दिलो-जान से इस पर्सन को अपना माना, अपना समझा। आपने इस पर्सन के साथ शादी के सपने देखे, ज़िंदगी जीने के सपने देखे कि ये पर्सन मेरा अपना है और ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा और ये मेरे लिए बहुत लॉयल है। आपने इनको इतना प्रायोरिटी दी, इतना हक दिया कि इस पर्सन ने आपके साथ खिलवाड़ किया, नहीं आपके प्यार की वैल्यू समझी। देखते हैं पर्सन आपको छोड़कर गए क्यों? क्यों छोड़कर गए हैं आपको? क्योंकि ये पर्सन भगोड़े टाइप के हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ज़िम्मेदारियों से भागते हैं। जब तक इन पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी, ये रिश्ते में रहेंगे। ये आज़ाद रहेंगे तब तक आपके साथ रहेंगे। इन पर कोई आप दबाव प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे। और इनके क्या है कि अगर आपने इनसे हक माँग लिया, इनसे कुछ कह दिया कि तुम मेरा काम ये कर दो और तुम मेरी लाइफ में हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, मुझे मेरा अधिकार देना चाहिए, तुम्हें मुझे कमिटमेंट देना चाहिए, वहीं ये पर्सन गायब हो जाएँगे। और ऐसे गायब होंगे कि महीनों नज़र नहीं आएँगे कि ये पर्सन इस लाइफ आपकी लाइफ में है भी या फिर नहीं भी है। ठीक है? और इनको बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है आपसे। बात-बात पे झगड़ा करना, बात-बात पे गलत बोल देना और फिर बाद में आप पर ब्लेम लगा देना, आपने नहीं समझा, आपकी गलती थी इसलिए इन्होंने शुरू की। ठीक है? एक तरफ आपको कंपेयर बहुत किया इस पर्सन ने, खुद से किया है या किसी और से भी किया है। और अब ये अपने ही किए पे पछता रहे हैं। बेशक इन्हें पछतावा है, अंदर ही अंदर रिग्रेट है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि गलती इनकी रही इस रिश्ते में, ये ब्लेम आप पर ही लगाएँगे। अगर ये अभी आपके पास आ भी जाते हैं तब भी कहेंगे कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ था। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, गलती तुम्हारी थी इसलिए सब हो गया। ठीक है? और ये भी हो सकता है कि बात करते-करते आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया कि आज आप इनके बिना अकेले हैं। आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आप अंदर से टूट चुके हैं। बाहर से दिखा रहे हैं सब ठीक है, अंदर से बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है। अंदर डिप्रेशन में हैं आप, टेंशन में हैं, दिल टूटा हुआ है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, क्या करें, क्या नहीं करें? क्या हमारी गलती हुई इस रिश्ते में जाने की? ठीक है? इस पर्सन ने आपको सिर्फ़ तोड़ा है और आप इस पर्सन से अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। ठीक है? सच्ची प्यार की कीमत नहीं समझी इस पर्सन ने। आपको लग रहा है इस पर्सन ने इतनी बाउंड्री सेट कर रखी कि मैं इसकी तरफ पहुँच नहीं पा रही हूँ, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी है कि आप भी अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपका दिल नहीं करता, आपका दिल करता है, ये पर्सन लौट कर आपके पास आए
आपसे बात करें, आपको कमिट में दे, क्योंकि आपका जो कनेक्शन इनके साथ जुड़ा हुआ है वो ट्रू लव का है, सच्चे प्यार का रिश्ता है, और कहे न कि आप इनकी सोलमेट हैं। ये पर्सन भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन क्या है, इन्हें आपके प्यार की वैल्यू नहीं है। कभी कभी हमें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जो शुरू में तो हमें ऐसे दिखाते हैं कि जैसे दिल जिगर जान सब हम पे निशार कर देंगे, हमारे लिए कुछ भी कर जाएंगे, और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाते हैं, करते भी हैं। जब हमें उनकी लत लग जाती है तब ये पर्सन हमें औकात दिखा देते हैं। इस रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ है। शुरू में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत बेटर था, एक दूसरे के लिए समर्पित थे, ठीक है, और काफी हद तक आप दोनों एक दूसरे के लिए पजेसिव रहे हो, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाना, और एक हस्बैंड वाइफ की तरह आपने इनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया है, रिश्ता रखा है, और रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हद तक बेटर रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके इस पर्सन के दिमाग में जाने क्या आया, और इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया, आप पे ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। ये तब हुआ जब आप पूरी तरह से इनके आदी हो गए या आदी हो गई, ठीक है। जब आपको लगा ये पर्सन मेरा हो गया, अब मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, आपने इनसे इतने बेइंतहा मोहब्बत कर ली कि इनके लिए कुछ भी कर जाना और इनके बिना जीने के बाद में सोचना ही नहीं। तब इस पर्सन ने आपकी दुखती नस पे, कहते हैं ना, वार कर दिया, ये हाथ रख दिया, जहां पेन था वहां हाथ रख दिया, और आज इतना दर्द, इतना पेन इस पर्सन ने दे दिया कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद इस पर्सन ने आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, और हो सकता है कुछ समय के बाद आपको इनका झूठ समझ में आने लगा। जब आप दोनों का डिस्टेंस हुआ, या ये पर्सन आपको छोड़ के गए, आपसे दूरियां बनाई, देखो इन्होंने क्या किया है कि ये छोड़ के खुद नहीं गए, इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आप इनसे खुद अलग हो जाएं। बात बात पे लड़ाई झगड़े करना, बात बात पे शक करना, बात बात पे ब्लेम लगाना, और बात बात पर आपको ही गलत ठहराना। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान खुद छोड़ के चला जाता है कि ठीक है, हम गलत हैं तो हम गलत ही सही। इन्होंने इतना मजबूर आपके लिए कर दिया कि आपने खुद इनसे डिस्टेंस बनाने के बाद में सोच लिया कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता, और ये खुद छोड़कर चले गई। उस टाइम इस पर्सन ने आपको ऐसे ट्रीट किया कि ये आपके सोलमेट है, आपके हमसफ़र हैं, आपका कहीं साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, और इन्होंने वादे भी किए आपसे कि हमेशा आपके साथ हैं, चाहे दोस्त बनकर क्यों ना रहें, लेकिन ये आपके टच में रहेंगे। और आज ये हालत है कि आप टच में तो हो, लेकिन होना और ना होना बराबर है। बात तो कभी-कभी हो जाती है, पर वो बात होना भी एक दिल में काँटे की तरह चुभती ही है, ठीक है? अब इनकी क्या करंट फीलिंग है, ये रिश्ते को ठीक करना चाहते, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि शायद इन्हें आपसे बेटर प्यार करने वाला नहीं मिला, आपके जैसा समझने वाला नहीं मिला, आपके जैसा दुनिया समझने वाला इनको नहीं मिला, इसलिए घूम फिर के आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था, तो वो अब साइकिल पूरा हो चुका है, और ये पर्सन की कहीं न कहीं बुद्धि ठीक हुई है, अकल ठिकाने आई है। इसलिए अब ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, प्यार है, केयर है। देखो तब था तो तब था, बीच में सब कुछ खत्म हो चुका आपके, और अब फिर से ये एफर्ट लगाएँगे, और फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं, शक भी करते हैं यहाँ पर। आज भी ऐसा नहीं कि शक कम हो गया, शक बराबर है, प्यार बेशक है, शक भी है। और आप अब स्टक हो, आपकी एनर्जी है कि आप स्टक हो, आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है कि जिस पर्सन के लिए आपने तन मन धन सबसे इसका सपोर्ट किया, इसको चाहा, इसको प्यार किया, और वही इंसान ने आपको ठुकरा दिया, उसी इंसान ने आपको नहीं समझा, तो अब आप स्टक हो। अगर ये पर्सन आ भी जाते हैं तो भी पहले वाली बात नहीं आएगी।
ठीक है, क्योंकि आपने खुद को संभालने के लिए किसी का सपोर्ट नहीं लिया। कोई था नहीं आपकी लाइफ में ऐसा जो आपका सपोर्ट करे, आपको संभाल सके। आपने खुद ही अपने आप को इस लायक बनाया है कि अब आप किसी भी हद तक जा सकते हो और कोई भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है? अब ये देखते हैं कि आपने खुद को सँभाल लिया है, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंस हो, खूबसूरत हो गए, खुद से प्यार करना सीख लिया आपने, तो अब ये पर्सन चाहते हैं फिर से आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना, या यूँ कह सकते हैं कि शादी बनाना चाहते हैं। अकेलापन क्यों है इस पर्सन को? हुँ। देखो, इस पर्सन ने आपको इग्नोर भी बहुत किया है। वो इसलिए किया है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, जिस वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे। अब ये अगर शादी भी किसी से कर चुके हैं, तब भी ये वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल टूटे हुए हैं, मरे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके जैसा प्यार मिल रहा है, आपकी जैसी केयर मिल रही है। जितना आपने इनको सपोर्ट किया, जितना आपने इनको चाहा, उतना सब कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए इन्हें अकेलापन फ़ील हो रहा है, आपकी याद आ रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है। अब हम देखते हैं क्या ये पर्सन लौटकर आपके पास आएँगे? ये आपसे डर रहे हैं आजकल, ठीक है? अब इन्हें आपसे डर लग रहा है आप तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आप इनसे नाराज़ हो और इस पर्सन ने गलती पे गलती की है, तो उस गलती को आप माफ़ भी नहीं करोगे, नहीं लग रहा है कि अब आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब ये कुछ भी कर लें, आप तो इन पे यकीन नहीं करोगे फिलहाल। और ये कोई शर्त ऐसी रख सकते हैं कि आप इन्हें मना नहीं कर पाओ। ठीक है? ये आएँगे बेशक आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से स्टेबल रहेंगे, ठीक है? ये आपसे शादी का वादा कर सकते हैं, आपके लिए शादी के लिए बोल सकते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और जो थर्ड पार्टी है उसको छोड़कर आपके पास आ सकते हैं। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो अन्याय इस पर्सन ने आपके साथ किया है, वो अब न्याय करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अब क्या ये शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं आप इस साथ हार मनी चाहते हैं। लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप इन्हें अब अपने करीब नहीं आने देना चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है अब इनके लिए। अब ये आपके लिए कितनी भी कोशिश कर लें, शादी का झांसा दे दें आपको, कमिटमेंट का झांसा दे दें या फिर कुछ भी करें, आप नहीं चाहते कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आगे बढ़े। जबकि ऐसा है नहीं कि आप मना करोगे इनके लिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर ये मैरिड हैं, इन्होंने किसी और से शादी कर ली, उसको छोड़कर आपके पास आएँ, तो आप ऐसा भी नहीं चाहते। आप चाहते हो इनको आना है तो पूरी तरह से मेरा होके रहना है, तब तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, वरना तुम जा सकते हो। आपको क्लैरिटी चाहिए कि अगर ये किसी और के साथ है और वहाँ पर इनका कुछ रिश्ता बेटर नहीं है, या फिर ये उसके होते हुए मेरे साथ आना चाहते हैं, तो पहले उसको डिवोर्स दें, उसके बाद मेरे पास आएँ। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाली कि मैं 2 नावों में सवार नहीं हो सकती। अगर इसको मेरा सच में होना है, तो मेरा होके रहे, उसको छोड़ कर आए। और अगर ये दोनों को हैंडल करना चाहता है, तो मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। मुझे क्लैरिटी के साथ ये रिश्ता चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए पहले जैसा। अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती, जो पहले मैं बनी हूँ ना, अब नहीं बनना चाहती। और ये पर्सन आपको ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़े समय का वेट करो, सही समय आएगा, राइट टाइम आएगा और हम दोनों फिर से एक हो जाएँगे। अगर हमारी डेस्टिनी में लिखा है हम दोनों का एक होना, तो हम दोनों एक हो जाएँगे। तुम मुझ पे बिलीव करो, मुझ पे भरोसा करो, और अब जो होगा वो बेटर होगा।
अब मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। वो मेरी गलती थी, मेरी नादानी थी, मेरी बेवकूफ़ी थी कि जो मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमको चीट किया। तुमसे दूर जाके समझ में आया कि मैं गलत था और मैंने तुमको चीट किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है? और आप इनसे क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि अब आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपने काफ़ी हद तक खुद को स्टेबल बनाया है। अब ये आते हैं तो ठीक है और अगर नहीं आते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप इनके पीछे मरे नहीं जा रहे हो, ठीक है? काफ़ी हद तक आपने खुद को सँभाल लिया है और हाँ, ये भी सच्चाई है कि आप इनका इंतज़ार करते हो। हमेशा क्यों आपको इनका वेट रहता है, क्यों इनका इंतज़ार रहता है, क्यों आपको लगता है ये लौट कर मेरे पास आएँगे, क्यों आपको लगता है कि एक दिन इसको मेरे प्यार का, मेरे केयर का एहसास होगा, सच्चे प्यार का एहसास होगा, पर्सन लौट कर मेरे पास आएगा। एक उम्मीद, एक होप आपके अंदर है बनी हुई, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। बेशक आप लाइफ़ में आगे बढ़ गए हो या खुद को स्टेबल बना लिया है, अब आप ज़्यादा मिस नहीं करते, याद नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन का इंतज़ार रहता है। आपको लगता है कि एक दिन इसको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, ये लौट कर मेरे पास आएगा। क्योंकि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, कभी मरता नहीं। तो ये उम्मीद आपको है, ये लौट कर तो आपके पास आएँगे। अगर कहीं न कहीं इस पर्सन के दिल में थोड़ा-सा भी मेरे लिए प्यार होगा, तो इसको एक दिन रिग्रेट होगा, ये लौट कर मेरे पास आएगा। तो यस, ये लौटेंगे आपके पास और ये नाइट ऑफ कप्स जो दिखा रहा है, जहाँ से चीज़ें खत्म हुई हैं आप दोनों के बीच में, वहाँ से फिर से एक न्यू शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी और ये पर्सन इस बार सच्चे दिल के साथ, सच्चे मन के साथ आपके साथ लौटेंगे। आपके पास लौटेंगे और आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, रोमांस के साथ, प्यार के साथ और हद से ज़्यादा प्यार के साथ, ठीक है? हाँ, थोड़ी ज़िद्दी हैं, आपको लगता है कि ज़िद्दी भी हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इनका ध्यान बार-बार भटक जाता है, बार-बार इधर-उधर भाग जाता है। तो आप इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब तक ये अपनी गलती मान नहीं लेते, एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक आप इनको माफ़ नहीं करोगे और आप इनको एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। यस, ये लौटेंगे और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार होगा और ये पर्सन का माइंड चेंज होगा और चेंज होकर ही आपके पास लौटेंगे। अब ये जब आएँगे तब ये छोड़कर नहीं जाएँगे आपको, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो, जिनकी शादी हो गई है, वो पर्सन बेशक डिवोर्स देकर नहीं आए, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अब आपको चीट करेंगे आके। जो भी इनकी प्रॉब्लम होगी, वो आपको बताएँगे कि यहाँ पर ये गलती हुई थी और यहाँ पर मैंने गलत किया और यहाँ पे तुम बताओ मुझे किस तरह से इस रिश्ते में रहना है, कैसे मुझे हैंडल करना है। जिनकी शादी नहीं हुई है, वो तो पर्सन आ ही रहे हैं और जिनकी शादी हो भी गई है, वो भी आपको क्लैरिटी के साथ ही एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि अब आपको धोखे में रखेंगे पहले जैसे, ठीक है? तो इस पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 555 रियूनियन विद माय सोलमेट, ठीक है? और अगर रीडिंग आपसे मैच हो, रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएँ कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।